हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल। इसके बारे में देखेंगे कि इस क्या होता है। तो इसमें अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। ठीक है, 8 सेमेस्टर में है जो, तो ये अपना टॉपिक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में बात की जाए तो हर्बल मेडिसिन जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम। यानी कि जो पुराने समय में हेल्थ केयर सिस्टम था अपना, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, मतलब उसमें पूरा इन्वॉल्वेशन किसका था, हर्बल मेडिसिन का ही मेन रोल रहता था। जो भी डिसीज़ होती थी तो उनका ट्रीटमेंट जो करते थे वो किससे करते थे, हर्बल मेडिसिन से करते थे। ठीक। अब क्वालिटी एश्योरेंस इज एसेंशियल टू इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी, कंसिस्टेंसी ऑफ हर्बल ड्रग। जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, तो ये जो होता है, जो किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी हमारी ड्रग है उसकी क्वालिटी को मैनेज करता है या बरकरार रखता है कि उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। जो भी उसका प्रोडक्ट बन रहा है, एक किसका काम है, एक क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। तो इसकी अंदर एक जीएमपी आता है। जीएमपी क्यूए का ही पार्ट होता है, जिसमें जो भी हमारा ड्रग बन रहा है उसकी क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, अब क्वालिटी में सेफ्टी होती है, एफिकेसी होती है, ठीक, हर ड्रग की। इंक्रीज इन द ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ग्लोबल आज के समय में हम देखते हैं कि जो हर्बल मेडिसिन है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। जो पुरानी हर्बल मेडिसिन थी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब लोग क्या है कि जो एलोपैथी को छोड़कर हर्बल की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो हर्बल मेडिसिन होती हैं उनका साइड इफ़ेक्ट कम होता है और जो एलोपैथी है उनका साइड इफ़ेक्ट होता है ज़्यादा। तो अब थोड़ा थोड़ा लोग जागरूक हो रहे हैं तो हर्बल मेडिसिन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक। नीड टू रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, साइंटिफिक वैलिडेशन। तो जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस हैं उसको रेगुलेट करना और जो साइंटिफिक वैलिडेशन है उसको वैलिडेट करना, ये इसका मेन काम होता है। ठीक। अब बात किया इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है क्वालिटी एश्योरेंस का, तो ये क्या करता है, मेंटेन प्रोडक्ट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के समझ रहे क्या हो, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। ठीक। फ्रॉम कल्टीवेशन एंड कंजप्शन। ठीक है, मतलब कल्टीवेशन से लगा के, हर्बल मेडिसिन का कल्टीवेशन से लगा के कंजप्शन तक की जो बीच की सारी प्रोसेस है उसमें जो क्यूए होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड इंश्योर थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। जो कंज्यूमर की हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट्स एडल्ट्रेशन। जो एडल्ट्रेशन होती है उसको प्रिवेंट करता है। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो हर्बल ड्रग है उसमें कोई भी दूसरी ड्रग का मिक्स करके उसको बेचना है, एडल्ट्रेशन में आता है। कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का मतलब क्या है, एक ड्रग को दूसरी ड्रग में मिल जाना कंटामिनेशन होता है, या फिर दूसरी ड्रग्स का किसी और पार्टिकल का मिल जाना कंटामिनेशन, माइक्रोब्स वगैरह का। इसके बाद मिसलेबलिंग। मिसलेबलिंग का मतलब क्या होता है, मिसलेबलिंग मीन्स कि जो लेबल लगा है उसी के जैसा ही सेम बना देना। अब इसका एक आज के समय में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, तो जो बिसलरी आती है, तो बिसलरी एक मेन ब्रांड था। अब आज के समय में क्या है, उसके ही हिसाब के बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं। आपने देखा होगा बिसलेरी आता है, बिल्सेरी आता है, तो ये मिसलेबलिंग होता है। ठीक। इसके बाद वर्ल्ड ट्रस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम। तो क्यों क्या करता है कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ बना रहे, इसको ये ट्रस्टफुल बनाता है। ठीक। अब जो अपना नेक्स्ट है वो है सी जी एम पी। सी जी एम पी क्या होती है, सी जी एम पी जो जी एम पी है उसी का ही एक अपडेट वर्जन है। ठीक। जो पहले जी एम पी था उसी के जो भी नए नए अपन ने चेंज किए अपनी गाइडलाइंस वगैरह, जो भी इक्विपमेंट जो भी है, तो वो सी जी एम पी के अंडर में आता है। ठीक। डिफाइन
बाय रेगुलेटरी बॉडी। इसको किसके अंडर में आती है CGMP? जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, जैसे अपना WHO हो गया, USFDA हो गया। इंडिया की बात करें तो अपना CDSCO है, ठीक। जो रेगुलेटरी बॉडी है पर्टिकुलर जो कंट्री है उनकी, तो इन लोग क्या क्या करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इनको गाइडलाइन प्रोवाइड कराती हैं कि जो भी आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें हमारे ये प्रमाइसेस हैं कि मतलब ये कंडीशन रखते हैं वो लोग, इस हिसाब से आपको काम करना है। तो वो CGMP के अंडर में आता है। जो नया अपडेट आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका यूज करना है, नई मशीनरी का यूज करना है, नई जो प्रोसेस है उसको यूज करना है। इसके बाद ये क्या करता है, इंश्योर प्रॉपर डिजाइनिंग मॉनिटरिंग कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी तुम्हारा डिज़ाइन है, बिल्डिंग फैसिलिटी है, उसको मॉनिटर करता है। इसके बाद और कंट्रोल करता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको, ठीक। अब इसके एलिमेंट क्या क्या एलिमेंट हैं, क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सनल। इसमें क्या है कि जो भी वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिसर हो या फिर जो भी पोजीशन है, मतलब जितने भी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं वो ट्रेन होना चाहिए और वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने ट्रेनिंग दे दी है और वो क्वालिफाइड नहीं है, तो उसकी अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उसको बताया गया है कि इस पोस्ट के लिए ये वाला बंदा होना चाहिए, ठीक। तो इस हिसाब से इसको बनाया जाता है। अब है हाइजेनिक मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। तो जहाँ पर अपनी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका जो एनवायरनमेंट है वो हाइजेनिक होना चाहिए। हाइजेनिक मतलब साफ़ सुथरा, उधर पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी या कोई भी अननेसेसरी चीज़ वहाँ पर नहीं होना चाहिए जिसका वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक। इसके बाद है इक्विपमेंट वैलिडेशन एंड मेंटेनेंस। जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो प्रॉपर वैलिडेटेड होना चाहिए और उनकी जो वैलिडेटेड है, जो वैलिडेशन की एक्सपायरी डेट है उससे पहले उनको वैलिडेशन होना चाहिए और प्रॉपर उसका टाइम टू टाइम वैलिडेट होता रहना चाहिए। और मेंटेनेंस, मान लो कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको प्रॉपर उसके टाइम के हिसाब से उसको सही करना। तो जो मेंटेनेंस का काम होता है वो इंजीनियरिंग का होता है, वो लोग करते हैं इस सबको, ठीक। इसके बाद बैच रिकॉर्ड एंड ट्रेसेबिलिटी। जो भी काम हो रहा है उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रहे, इसके लिए BPR BMR यूज होता है मेनली, तो वो प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए। और ट्रेसेबिलिटी, तो जो भी अपना रिकॉर्ड है वो ट्रेसेबल होना चाहिए कि मान लो कोई भी चीज़ ड्रग्स बनी है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो जब उसकी ज़रूरत पड़े उस समय पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। इसको इसके बाद इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। तो जो प्रोसेस चल रही है उसको ड्यूरिंग इन प्रोसेसिंग उसको क्वालिटी को चेक करना। ये जो मेन काम होता है, ये डिपार्टमेंट होता है, तो QA का डिपार्टमेंट ही होता है जिसमें IPQA बोलते हैं इसे, ठीक। तो वो उसका ये काम होता है, उसकी क्वालिटी को चेक करना। इसके बाद एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है इसके CGMP के, ये क्या करता है, प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। जो भी कंटामिनेशन है इसको प्रिवेंट करता है। मिक्सअप और डेविएशन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। तो डेविएशन क्या होता है, तो डेविएशन एक टर्म है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती हैं उनमें ज़्यादा यूज होता है। तो डेविएशन का मतलब क्या होता है कि डिपार्चर ऑफ प्रोसेस। जो भी आपकी प्रोसीजर था, प्रोसेस थी, प्रोसीजर बोलते हैं उसे, SOP के अकॉर्डिंग आपको कोई काम करना था, आप अपनी उस SOP से डिपार्चर हो गए, मतलब उसके अगेंस्ट आपने कुछ काम कर दिया, मतलब सीधी बात कहा जाए तो आप अपने मार्ग से भटक गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसा आपका प्रोसीजर बोलता है, SOP बोलती है, उससे कुछ अलग काम करना। तो डेविएशन जो होता है उसमें ह्यूमन एरर होता है और एक और वर्ड होता है, ठीक। इस हिसाब से डेविएशन ठीक करने के लिए कापा लिया जाता है, एक लंबा प्रोसीजर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बात की जाए GAP क्या होता है। GAP का प्रॉब्लम होता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें क्या करते हैं, वो तो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे यूज होती थी, ये GAP कहाँ यूज होती है। तो GAP किस पर फोकस करती है, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ हर्बल मेडिसिन। जो भी आपके मेडिसिनल प्लांट हैं उसका कैसे आपको कल्टीवेशन करना है, कैसे उसका हार्वेस्टिंग करना है, कौन कौन सी स्टेज हैं, क्या उसकी गाइडलाइंस है, प्रॉपर इस चीज़ को ये मैनेज करता है, ठीक है। GAP ये क्या करता है, इसका एम क्या है, ये हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल को फ्री कंटामिनेंट के साथ प्रोड्यूस कराना है, ये इसका मेन एम है, किसका, GAP का, ठीक। इसके बाद है, अब इसकी क्या क्या इसकी
की प्रैक्टिसेस हैं इसमें, जैसे कि बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन, प्रॉपर साइट एंड सॉइल सिलेक्शन, जो भी साइट है वो कहाँ पर है प्रॉपर होना चाहिए, और जो भी मिट्टी है वहाँ की सॉइल उसका प्रॉपर सिलेक्शन करना, उसकी जांच करना मतलब कल्टीवेशन करने से पहले। यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वहाँ पर प्रॉपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज हो, जो भी पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़े हैं उसको कंट्रोल करते हुए होना चाहिए। करेक्ट हार्वेस्टिंग टाइम, और जिसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, वो कौन कौन से मेथड्स में यूज करना है ये चीज़ें उसको डिसाइड करता है। प्रॉपर ड्राइंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट को एक गाइडलाइन देता है कैसे क्या करना है, ठीक है। इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड रिपोर्टेबिलिटी ऑफ प्लांट बेस्ड ड्रग, ठीक, जो भी प्लांट को जिस ड्रग की ज़रूरत है उसके हिसाब से उस ड्रग का रिप्रोडक्शन करना, ये इस गाइडलाइन के अंदर में आता है। अब बात की जाए जीएमपी, तो जीएमपी सीजीएमपी ये लगभग सेम है, बट सीजीएमपी थोड़ा अपडेट वर्जन था। तो ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जीएमपी का क्या इंपॉर्टेंस था, तो ये क्या करती है, कस्टमाइज फॉर हर्बल एंड ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन। ये जो अपनी हर्बल होती हैं और ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन होता है उसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, तो जो ये भी क्वालिटी को ही मैनेज करती है, ठीक है। बेस्ड ऑन WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गाइडलाइन, ठीक है। जो ये जीएमपी है वो किसके अंडर में आती है, आयुष गाइडलाइंस, ठीक है। और WHO की फोकस एरिया किस किस एरिया में फोकस करती है, तो मेनली रॉ मटेरियल और उसकी क्वालिटी और उसका स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करती है। इक्विपमेंट फैसिलिटी, जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर, और उसकी जो हाइजीन है उसको प्रॉपर मैनेज रखना। इन प्रोसेस चेक, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसकी क्वालिटी को चेक करना। स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग, माइक्रोबियल लोड, हैवी मेटल्स, फैसिलिटीज, कंसिस्टेंट प्रोडक्शन एंड सेफ इफेक्टिव ऑफ हर्बल मेडिसिन। तो ये उसके मेन एम होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। बात किया जीएलपी, तो जीएलपी जो गाइडलाइन होती है वो मेनली अपनी जो लेबोरेटरी होती है क्यूसी, उसमें इसका मेनली यूज होता है। तो इसमें बात की जाए, एक क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करती है किसके, लेबोरेटरी ऑपरेशन, जो भी लेबोरेटरी में ऑपरेशन हो रहे हैं, टेस्ट प्रोसीजर हैं जो भी है वो इसी के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो इसमें जो भी टेस्ट प्रोसीजर उसकी एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी की टेस्ट डाटा को परफॉर्म किया जाता है, ठीक। इसके बाद क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी तुम्हारा एनालिस्ट है जो भी इस टेस्ट को लगा रहा है वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए। जो तुम्हारी लैब की फैसिलिटी है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट वगैरह अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पर जो जो ज़रूरत है, केमिकल्स वगैरह। इसके बाद स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, ठीक, उसको STP बोलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, ठीक। वो प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास SOP होना चाहिए, जो भी आप टेस्ट प्रोसीजर है उसके लिए प्रॉपर SOP का फॉलो होना चाहिए। इसके बाद कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड रीजियंट, जो भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है और जो रीजियंट आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ठीक। डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट ट्रायल, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ लाइफ एनालिसिस, जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं तो भी प्रोसेस उसकी स्टेबिलिटी होना चाहिए, सेल्फ लाइफ एनालिसिस होना चाहिए। अब क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी, इंश्योर क्रेडिबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, ठीक है, इसका एप्लीकेशन है। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन विद ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्या इंटरेक्शन है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का। आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम, बेनिफिट्स फॉर मॉडर्न क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये जो सिस्टम है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, ये जो मॉडर्न समय में जो क्वालिटी को मेंटेन करता है वो प्रोटोकॉल बनाता है। एक हेल्प करता है किसको मेंटेन करने में, ट्रेडिशनल वैल्यू विथ मीटिंग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, जो भी रेगुलेटरी के स्टैंडर्ड हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करता है, ठीक। इंस्टीट्यूट लाइक CCRAS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और प्रमोटिंग हार्मोनाइजेशन, encourage innovation and research while ensuring safe product safety
तो जो तुम्हारा CCRAS होता है उसका काम क्या होता है कि जो भी तुम्हारी रिसर्च है उसको प्रॉपर डेवलप करना हर्बल मेडिसिन के बारे में, ये सब इसका मेन काम होता है। अब चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके, ठीक है। तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इन हर्बल फॉर्मुलेशन, इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड थोड़े कम हैं हर्बल मेडिसिन में। जो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन थे इसके स्टैंडर्ड नहीं हैं, ठीक। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग अवेयरनेस एमंग मैन्युफैक्चरर्स, इसमें ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी जाती है और अवेयरनेस नहीं है लोगों में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग्स को। आपने देखा होगा कि इसमें इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो इंडस्ट्री भी है इसकी उनमें ना तो कोई इतना ज़्यादा गाइडलाइन है ना कोई रूल्स रेगुलेशन। अब एलोपैथी के अलावा बात की जाए तो वो नहीं होता है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस वैलिडेटेड एनालिटिकल मेथड्स, तो यहाँ पर जो वैलिडेशन करने के मेथड्स हैं एनालिटिकल है वो लिमिटेड हैं, ठीक। इसके बाद रेगुलेटरी गैप्स एंड कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट, रेगुलेटरी भी ध्यान नहीं देती हैं इतना ज़्यादा ये इसको और बढ़ावा मिले इस क्षेत्र को, तो इस हिसाब से इस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा वो नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्यूए के, ठीक है। इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी थेराप्यूटिक्स आउटकम, ये क्या करता है जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बराबर मेंटेन रखता है और थेराप्यूटिक बराबर उसी के हिसाब से आता रहता है यदि उस चीज़ में क्यूए इन्वॉल्व है तो। इन्हांस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जो भी कंज्यूमर है वो अपने इसी ड्रग को लेकर एक कॉन्फिडेंटेड होता है कि ये ड्रग इस चीज़ में प्रॉपर काम करेगी ही करेगी, ठीक। इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस, तो जो भी आपका इंटरनेशनल मार्केट है उसको प्रॉपर एक्सेस मिलती रहती है। रिडक्शन इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड हेल्थ रिस्क, अगर क्यूए किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो बहुत इस चीज़ को उसके जो साइड इफ़ेक्ट एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं उसको रिड्यूस करता है। जो हेल्थ रिस्क होते हैं कि इससे किसी प्रकार की कोई जनहानि की किसी के बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक। लीगल कंप्लाइंस एंड कम्पिटिटिव एग्जाम एडवांटेज, लीगल कंप्लाइंसेस होती हैं इसमें और कम्पिटिटिव यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन रह रहा है अगर कि मतलब भाई हमारी ड्रग अच्छी होनी चाहिए किसी दूसरी कंपनी की, ठीक है। कंपनी टू कंपनी एक कम्पिटिटिव होता है, इसका एडवांटेज मिलता है, ठीक। इसके बाद अब बात की जाए लास्ट कंक्लूजन, क्या इसका कंक्लूजन है, तो इसमें मेनली अपना क्वालिटी एश्योरेंस जो बैकबोन होती है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री की, ठीक। बैकबोन मतलब अगर कोई किसी भी हर्बल इंडस्ट्री में नहीं है तो उसकी ड्रग के बहुत कम चांसेस हैं कि वो प्रॉपर क्वालिटी उसकी मेंटेन रहे शुरुआत से लास्ट तक, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ CGMP, GAP, GMP एंड GLP इंश्योर्स होलिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल, इसको इंटीग्रेशन होता है इसमें CGMP का, GMP का, GAP का, GLP का। फ्यूचर स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिसर्च एंड डिजिटल ट्रेसिबिलिटी, एम्फेसिस ऑन एजुकेशन अवेयरनेस एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो भी एजुकेशन है इसको प्रॉपर अवेयरनेस करना एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को करना, इसका मेन काम होता है। तो हमने आज देखा यूनिट फर्स्ट का जो भी अपना लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके जो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक है उसके बारे में, तो बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।